नीट 2025 की बात करते हैं। नीट 2025 पता नहीं कैसा होगा, किस तरह का होगा, एनटीए कराएगा नहीं कराएगा कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतना जान जाओ कि अब उन बच्चों से, खासकर जिनके 640 से कम मार्क्स हैं और जिनका इस साल, अगर आप उस कैटेगरी में या किसी स्टेट डोमिसाइल में नहीं है और आप तैयारी कर रहे, 640 से लेके 600 वाले बच्चों के साथ, खासकर जो जिनका इस साल सिलेक्शन नहीं होगा, अगर आप इस बैच में आओगे या बैच में हो अभी, तो बस आपको इतना ही बोलूंगा, ठीक है ना, कि यार देखो यार, इन्होंने तमाशा तो बहुत जोर का मारा है। ठीक है, ये तो बता दिया है कि हाँ बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, बहुत सारे सिस्टम में चीज़ें हैं। अगले साल मैं तुमसे बस इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत सारे लोग जो 600 से 640 वाले, अगर तुम इस फील्ड को छोड़ के कोई और फील्ड चूज कर लेते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। क्योंकि ऑब्वियस 600 से 640 के बीच में तुम आए हो, इसका मतलब तुमने पढ़ाई करी थी। और कहना आज के टाइम पे आसान है, 660 लेके आ जाओ, 670 लेके आ जाओ, 680 लेके आ जाओ, बट हमें पता है उसके लिए कितनी मेहनत है और कितना कुछ डिसाइड करता है 680 700। बट अगर तुम किसी और फील्ड में जाना चाहते हो, मैं सच बता रहा हूँ, तुम बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, जा सकते हो। तुम कुछ और करना चाहते हो, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीएससी नर्सिंग, बहुत सारे ऑप्शंस हैं जहाँ पे आप अच्छा कर सकते हो। लेकिन अगर तुम फाइट कर रहे हो, अगर तुम बैठे हो यहाँ पर और ये मन में आ रहा है कि अगले साल कुछ करेंगे, तो अगले साल यार तुम्हें ना, तुम्हें बस ज्यादा कुछ नहीं करता है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, 720 में 720 लेके आना है। कोई पूछे ना, उसमें भी रैंक वन डिसाइडेड नहीं है, और जिस तरह से चीजें चल रही हैं उस तरह से अगले साल मैं अपने हिसाब से सोच रहा हूँ 600 लोग तो आ ही जाएंगे 720 में 720। ठीक है, तो 600 लोगों में आ जाओ, क्योंकि 720 में 720, हाँ 720 में 720 लेके आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अगर लगना चाहते हो तो भैया एकदम, अगर कोई बहुत ज्यादा अटेम्प्ट लेके बैठ गया है और बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, प्लीज बेटा आपको कहीं भी एडमिशन मिले ले लो। लेकिन हाँ, अगर जिनको लगता है कि अभी पहला दूसरा अटेम्प्ट है, ठीक ठाक कर सकते हैं, तो बेटा आपके लिए बस इतना ही बोलूंगा कि आप 640 या 620, 600 नंबर जितने भी आए हैं ना, अच्छे से प्रिपरेशन करो और 720 का टारगेट करो, 720 का टारगेट करो। ठीक है, 720 का टारगेट करो। और मैं तो कह रहा हूँ कि यार पूरा का पूरा 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना। ठीक है, कोई पता चला अगले साल ग्रेस मार्क्स मिल जाएगा उसका भी तो चलेगा, बट देख लेना यार। ठीक है, और नीट 2025 के लिए कुछ ऑप्शंस मैंने बताए थे। अगले साल एक तो जिस स्कूल में एग्जाम हो उस स्कूल से थोड़ा मतलब दोस्ती वोस्ती रखो, और क्या ही बोल सकते हैं। क्रैक करने का, नीट 2025 क्रैक करने का, जिस शहर में एग्जाम हो उस शहर में सब बच्चों से भी रिक्वेस्ट है, ई रिक्शा आते जाते देखो तो थोड़ा देख लेना, उसमें अगर कुछ दिख जाए तो सबकी हेल्प कर देना, और लोकलाइज्ड हेल्प करना। ठीक है। इंडिया में चीटिंग अलाउड है अगर उसका कोई प्रूफ नहीं मिलता है तो। और हाँ, लोकलाइज्ड करना। देखो मुझे कल इतना रियलाइज हुआ कि यार ठीक है ये चलेगा, इतना तो अब चलता है। हाँ, इंडिया में जो भी चले लोकलाइज्ड होना चाहिए यार। हाँ, कोई नहीं कोई नहीं, हाँ करेंगे, कोई नहीं, अगले साल के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे। 2024 जैसा भी रहा, अगले साल के लिए 2000 मतलब 2025 के लिए ऑब्वियस है, मेरे मुझे भी ये कहने में 2025, अगर नीट 2025, भैया नीट 2025 अगर मुझसे कोई पूछे तो अगले साल हो सकता है कि आप 700 मार्क्स पे, हो सकता है आपके 2 5 हजार 6 हजार रैंक आ जाए, 5 से 10 हजार के बीच में रैंक आ जाए, ऐसा हो सकता है। क्योंकि अब तुम्हें ही पता है, अब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपने पढ़ने वाले लोगों से फाइट नहीं करना, ऑब्वियस बहुत सारे लोगों से फाइट करना है। ठीक है, हो सकता है, और तुम्हें ही पता है, अगर बोलते हैं ना क्या था कल, मटेरियल ऑन रिकॉर्ड नहीं मिला तो ये जस्टिफाई भी हो जाएगा, कोई दिक्कत, बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आएगी। अनटिल अनलेस फकीर आदमी को या कुछ मिनिस्टर साहब लोगों को लगे कि देश में कुछ बदलना है, ऐसे लग नहीं रहा, लेकिन हाँ ये हो सकता है 700 नंबर में 500 5000 10,000 लोग मिल जाएंगे आपको अगले साल। तो आपकी फाइट जो है अब सिर्फ और सिर्फ पढ़ने वालों से भी नहीं है, उन लोगों से भी है जो लोकल लेवल पे थोड़ा बहुत जो कर सकते हैं। ठीक है, और वो बहुत ज्यादा बड़े एरिया में नहीं होगा, इसीलिए उसको जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से 700 नंबर पे आपको ठीक ठाक कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। जो लोग पढ़ना चाहते हैं भैया ये दिमाग में रखना, अगले साल इसके बीच में रैंक ना आ जाए। दूसरी बात, बस अगर लोकलाइज्ड हो, मतलब कल क्या बोलूं मैं, कल मैं आपस में यही सोच रहा था कि यार लोकलाइज्ड कुछ अगर हैरेसमेंट हो सकता है जिसमें कभी पकड़े जाने के चांसेस ना हो, सोचो कल सीबीआई से लेके हर एक आदमी बोल रहा है 5 लोग हैं 3 लोग पकड़े गए, क्या है यार। ठीक है, मतलब कितनी प्राउड की बात बोल सकते हैं ये सब। हाँ,
कितनी प्राउडली हम बोल रहे हैं कि हम ऐसे देश में रह रहे हैं, यहाँ 5 लोग हैं, उसमें से जो मेन बंदा है वो आज तक नहीं पकड़ा गया, हमें ये नहीं पता, व्हाट्सएप किया गया। क्या है यार, जो भी है, मतलब मुझे तो लगता है जजेस को भी या जस्टिस को भी, कोई नहीं, ठीक है। आ, अगर आपने लकीर अब बड़ी खींच दी है तो हम उससे आगे निकलेंगे, इतना ही बोल सकते हैं। ऑब्वियस हम टीचर्स हैं तो हम यही बोल सकते हैं बच्चों को, अपने बच्चों को जो ओरिजिनल है और जो रियल में कुछ करना चाहते हैं, बेटा कोई दिक्कत नहीं, अगर उन्होंने अपनी लकीर बड़ी कर दी ना तो हम उससे बड़ी लकीर खींच पाएंगे। हमने कोशिश करी थी कि भैया गलत तरीके से खींचा गया है, बट नहीं यार, उन्होंने लाइन बड़ी खींच दी है, अब उससे बड़ी लाइन बनानी है। और उससे बड़ी लाइन यही है कि यार अगले साल 700 प्लस तो लेके जाओ, ठीक है। और दूसरा, अगर आपको मौका मिले कहीं लोकलाइज कुछ करने का, तो इट इज अकॉर्डिंग टू, मैं नहीं बोल रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट, इट इज अलाउड, ठीक है। तो अगर आपको लगता है तो आप पापा को बोल सकते हो, आप पढ़ाई करो इधर, देखो ये 2 चीजें करो, इस साल पापा भी तैयारी करेंगे ना, पापा मम्मी भी तैयारी करने के लिए बोल दो। पापा मम्मी को सिखाओ कि पापा मम्मी या तो 40-50 लाख या 60 लाख, और नहीं तो जो स्कूल स्कूल का है, या कोई कौन सा नाम था वो यार बंदे का, संजीव मुखिया या पता नहीं ऐसे ही कुछ था, अगर वैसे लोग अगर मिल जाते हैं तो ये भी एक तरीका सही है, ठीक है। बस दिस इज द रियलिटी। अगर आप इस बैच में हो और पढ़ना चाहते हो, मेरी तरफ से भाई अगले साल 700 प्लस पे एम करो। आई नो बहुत डिफिकल्ट है, अभी मैं सुबह ही किसी बच्चे से बात कर रहा था, मुझे पता है कि मतलब ऐसे ही बता रहे थे, उसके 640 नंबर है, ज़्यादा नहीं है, यूपी से है, 640 नंबर है, जनरल कैटेगरी है, और अभी फिर से प्रिपरेशन करने वाले हैं, तो ठीक है। हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं, हाँ कोई दिक्कत नहीं, एनसीईआरटी पढ़ना है भाई, एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी पढ़ना है, बाकी चीजें चलती रहेंगी यार, 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे होते रहेंगे। हमें ने बोला ना 700 प्लस पे काम करते हैं, छोड़ो अब, ठीक है, अब इससे ज्यादा इस पे डिस्कशन नहीं करेंगे। अगले साल का टारगेट 700 प्लस रखो, लोकलाइज्ड अगर कुछ हो सकता है अरेंजमेंट तो अरेंजमेंट कर सकते हो तो कर लेना, क्योंकि ये इट इज अलाउड, इट इज नॉट मतलब मैटर ऑफ फैक्ट ये हो जाएगा कि इट इज अलाउड, ठीक है। चलो कोई नहीं, हाँ ये अरेंजमेंट अगर है तो फिर क्या ही दिक्कत है। हाँ 2 तरीके हो गए ना, एक तो पढ़ के पास हो सकते हैं या फिर, हाँ चलो कोई नहीं कोई नहीं। आज आप केमिकल इक्विलिब्रियम कर रहे थे, केमिकल इक्विलिब्रियम कर रहे थे, नहीं मुझे 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 रीनीट चाहिए भी नहीं था, मुझे रीनीट से मतलब नहीं था, मुझे बस ये जानना था कि सच में ऐसा हुआ। तुम्हें ही पता है 13 घंटे या 15 घंटे जो भी हियरिंग्स हुई थी ना, मैं सच बता रहा हूँ, मैं 2 दिन से मतलब डीपी का सॉल्यूशन रह गया था इस चक्कर में। कुछ और मेरी जो बैचेज चलते उसकी रिकॉर्डिंग में रात में करता था, दिन में मुझे लगता था कि यार कुछ अच्छा होगा, और मुझे लगता था 13-14 घंटे जो मैंने टीवी पे देखा, जो सुप्रीम कोर्ट को देखा, मुझे ऐसा लगा कि यार 13 घंटे में से 10 घंटे या 12 घंटे तो एनटीए की गलतियां ही, धोया गया एनटीए को यार। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जो जजेस है ना, वह रीनीट कराएं चाहे ना कराएं वो अलग चीज थी, मुझे ऐसा लग रहा था अगले साल के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर दें कि अगले साल ऐसा नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट को या एनटीए को बताना चाहिए था, मुझे ऐसा लगा। मैं उसके फेवर में था कि हाँ यार ये चीज तो बोलना ही चाहिए कि यार थोड़ा 2-4 लाइन तो बोल ही सकते थे, पर ठीक है। हाँ मतलब ठीक है, अब क्या ही बोल सकते हैं यार, अब सुप्रीम कोर्ट भी अब यार तो ये नहीं बोल सकते ना कि वो भी पैसे खा लिए हों, पता नहीं यार, चाय पीने, चाय ब्रेक बहुत बेकार चीज होती है, ठीक है। चाय से पहले ठीक था, चाय से पहले तक लग रहा था कि हाँ सुप्रीम कोर्ट को या किसी को समझ में आ रहा था कि हाँ भाई कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन अनटिल अनलेस, हाँ आखिर हम ही लोग गलत प्रूव हो गए, मंत्री जी सही साबित हो गए, कोचिंग वाले ही भौकाल काट रहे हैं, हाँ अराजकता फैला रहे हैं, उनको उनके बच्चे पास नहीं हुए इसलिए वो झूठ बोल रहे हैं, बट कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ हाँ, नहीं यार मैं मतलब किसी को भी लगता है, अगर आपको लगता है कि आपको बाहर भी एडमिशन मिल रहा है या कहीं भी मिल रहा है, आप जा सकते हो, ठीक है। ये तो नहीं बोल सकता कि नहीं, वी आर नॉट वेरी प्राउड, बट हाँ अगर आप बाहर से एमबीबीएस करते हो, अगर हो सकता है तो कर लो, अगर फैमिली अफोर्ड कर सकती है कर लो, कोई